Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 20 of MTH 426 Introduction to Mayer Theory. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है लेबेग आउटर मेयर. अर्लियर 20th सेंचुरी में हेनरी लेबेग ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेयर इंट्रोड्यूस की नोन एज लेबेग आउटर मेयर. बेसिकली ये लेबेग आउटर मेयर जो है ये पावर सेट ऑफ रियल लाइन टू क्लोज्ड इंटरवल 0 इंफिनिटी पे डिफाइंड है और इस इंटरवल की ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर में भी और होपफुली आज के लेक्चर में भी. तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जस्ट मैं आपको रेफरेंसेस बता दूं जो मैं फॉलो कर रहा हूं बुक्स. इसमें फर्स्ट बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं सिलेबस में वो है हेल्महोल्ट्ज पीआर मेयर थ्योरी और सेकंड जो लोकली अवेलेबल है बुक डॉक्टर अब्दुल रहीम खान की इंट्रोडक्शन टू लेबेग इंटीग्रेशन एंड देन ए वेरी वेल नोन बुक बाय वाल्टर रूडन रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. इस बुक से कुछ टॉपिक लिए हैं. ये हमारे मेनली रेफरेंसेस हैं मेयर थ्योरी के कोर्स के हवाले से. डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारा आज का टॉपिक है अबाउट लेबेग आउटर मेयर. तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. लास्ट लेक्चर में हमने मेयरेबल स्पेस को डिस्कस किया. कि अगर हम म्यू एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ले लें फ्रॉम ए सिग्मा अलजेब्रा ए टू एक्सटेंडेड रियल लाइन आर और म्यू इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे कि म्यू ऑफ फाई 0 हो, म्यू ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू अलजेब्रा ए एंड थर्ड वन म्यू इज काउंटेबली एडिटिव. तो फिर इस ट्रिपलेट एक्स यानी वो सेट जिस पे ये अलजेब्रा डिफाइंड है विद दिस सिग्मा अलजेब्रा ए एंड एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन म्यू इज कॉल्ड मेयर एबल स्पेस. देन हमने आउटर मेयर डिफाइन की थी कि आउटर मेयर जो होती है ये एक सेट फंक्शन है यूजली डिनोटेड बाय म्यू स्टेरिक जो किसी भी सेट के पावर सेट से एक्सटेंडेड रियल लाइन पे डिफाइंड है और ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. म्यू स्टेरिक ऑफ फाई 0 के इक्वल हो, सेकंड म्यू स्टेरिक इज मोनोटोन दैट इज mu steric of A is less or equal to mu steric of B if A is subset of B. And third condition, mu steric is countably subadditive. That is mu steric of union n varies from 1 to infinity is less or equal to summation n varies from 1 to infinity mu steric of an, where an is a sequence in 2 power x. डियर स्टूडेंट्स, लेबेग आउटर मेयर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आउटर मेयर की एक और एग्जांपल लेते हैं. इनफैक्ट हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि आउटर मेयर का मेयरेबल स्पेस से कोई लिंक है या नहीं है. दैट इज एवरी काउंटेबली सब एडिटिव फंक्शन जो है
क्या ये काउंटेबली एडिटिव होगा या नहीं होगा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल में. सो फर्स्ट एग्जांपल इज डिफाइन अ फंक्शन म्यू स्टैरिक फ्रॉम 2 पावर x to 0 infinity as म्यू स्टैरिक ऑफ a is equal to 0 if a is equal to empty set and infinity if a is non-empty set. That is म्यू स्टैरिक फंक्शन का बिहेवियर कुछ ऐसे है कि ये 2 पावर x पे डिफाइंड है, इधर इंटरवल हमारे पास 0 to infinity है, तो ये एम्प्टी सेट को मैप कर रहा है इधर 0 पे, और कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेंगे तो उसको ये फंक्शन इन्फिनिटी पे मैप कर रहा है. तो हमने शो ये करना है कि दिस फंक्शन इज एन आउटर मेजर. एंड फर्दर वी क्लेम दैट इफ एक्स सेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉइंट देन म्यू स्टैरिक इज नॉट काउंटेबली एडिटिव. दैट इज ये फंक्शन आउटर मेजर की कंडीशंस तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये मेजरेबल स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. हम अपने क्लेम को वेरीफाई करते हैं. अब आउटर मेजर प्रूव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमने ये चेक करनी है कि म्यू स्टैरिक ऑफ एम्प्टी सेट 0 होना चाहिए. क्लियरली बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू स्टैरिक ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि म्यू स्टैरिक की डेफिनेशन में है कि अगर सेट इनपुट सेट जो है ये एम्प्टी सेट हो तो आउटपुट 0 नंबर है. सो फर्स्ट कंडीशन इज क्लियरली होल्ड. सेकंड कंडीशन हमने शो ये करना है कि म्यू स्टैरिक ऑपरेटर इज मोनोटोन. रिकॉल दैट an operator is monotone if A is subset of B implies mu steric of A is less or equal to mu steric of B. तो इसके लिए हम डोमेन में से 2 सेट्स लेते हैं. let A B belongs to 2 power x such that A is subset of B. We claim mu steric of A less or equal to mu steric of B. अब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि सेट की डेफिनेशन जो दी गई है आइदर ये एम्प्टी सेट हो सकता है या नॉन एम्प्टी सेट, सो हम डिफरेंट केसेस में इसको देखते हैं. केस 1, इफ A is equal to 5 and B is equal to 5, देन अगर A सेट एम्प्टी हुआ तो म्यू स्टैरिक ऑफ A 0 होगा, और B भी एम्प्टी सेट है तो म्यू स्टैरिक ऑफ B भी 0 के इक्वल है. एंड दिस इंप्लाइज म्यू स्टैरिक ऑफ A इज इक्वल टू म्यू स्टैरिक ऑफ B. सो अगर दोनों सेट एम्प्टी सेट हो जाते हैं तो इस केस में म्यू स्टैरिक ऑफ A और म्यू स्टैरिक ऑफ B का आंसर सेम आ जाएगा. केस 2, if A is equal to 5 and B is not equal to 5, this implies mu steric of A by definition of mu steric, this is 0, and B is non-empty set, so by definition of mu steric of B is equal to 1, and this implies mu steric of A is strictly less than mu steric of B. ये सेकंड केस हो गया. फर्स्ट केस में हमने देखा अगर दोनों सेट एम्प्टी लें तो इक्वालिटी होल्ड कर जाती है इमेजेस में, और सेकंड केस में देखा हमने कि अगर A एम्प्टी लें और B नॉन एम्प्टी सेट लें तो स्ट्रिक्टली लेस का साइन होल्ड करता है इमेजेस में. केस 3, इफ A is not equal to 5 and B is not equal to 5, अगर दोनों सेट ही नॉन एम्प्टी हुए तो देन म्यू स्टैरिक ऑफ A 1 के इक्वल होगा एंड म्यू स्टैरिक ऑफ B भी 1 के इक्वल होगा. एंड दिस इंप्लाइज म्यू स्टैरिक ऑफ A इज इक्वल टू म्यू स्टैरिक ऑफ B. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नोट करें कि क्या हम फोर्थ केस बना सकते हैं
कि हम A को नॉन एम्प्टी ले लें और B को एम्प्टी, तो आंसर इज नो, बिकॉज नॉन एम्प्टी सेट जो है ये एम्प्टी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, और A और B पे हमने कंडीशन रखी हुई है कि A इज सबसेट ऑफ B। सो ऑल पॉसिबल केसेस इस केस में यही बन सकते हैं कि या तो दोनों सेट एम्प्टी हो, या A एम्प्टी हो, B नॉन एम्प्टी हो, या दोनों ही सेट नॉन एम्प्टी हो। सो कंबाइनिंग all cases we have mu steric of A is less than or equal to mu steric of B। तो आपने नोट किया कि हमने A सबसेट ऑफ B लिया और यहां से इन जनरल फॉलो हुआ कि mu steric of A less or equal to mu steric of B। so mu steric is monotone। mu steric is countably subadditive। अब mu steric को काउंटेबली सब एडिटिव प्रूव करने के लिए हमें 2 पावर x में एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेना पड़ेगा। सो लेट an बी ए सीक्वेंस of sets in 2 power x। अब mu steric की डेफिनेशन को देखते हुए हम इसको भी डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे। केस 1, इफ an is equal to 5 for all n, this implies mu steric of an is equal to 0, and this implies summation n varies from 1 to infinity mu steric of an is equal to 0. Also, union of an n varies from 1 to infinity, in this case union भी 5 होगी, and this implies mu steric of union n varies from 1 to infinity an ये 0 के इक्वल होगा। Therefore mu steric of union n varies from 1 to infinity an is equal to summation n varies from 1 to infinity mu steric of an। तो इस फर्स्ट केस में आपने देखा कि अगर हम सीक्वेंस के ऑल एलिमेंट्स एम्प्टी सेट्स ले लेते हैं तो इस केस में एग्जैक्ट इक्वालिटी होल्ड कर जाती है बिटवीन mu steric of union n varies from 1 to infinity an और summation n varies from 1 to infinity mu steric of an। अब केस 2 लेते हैं। if an is not equal to 5 for all n, this implies mu steric of an is equal to 1, and this implies summation n varies from 1 to infinity mu steric of an। of course all sets का इमेज 1 है, so all set का इमेज 1 होने से ये समेशन जो है ये इन्फिनिटी के इक्वल होगा। 1 को इनफाइनाइट मेनी टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। नोट दैट कि सारे सेट नॉन एम्प्टी हैं, सो इनकी यूनियन भी नॉन एम्प्टी होगी। यूनियन इज नॉन एम्प्टी, और यूनियन नॉन एम्प्टी है तो बाय डेफिनेशन ऑफ mu steric of union n varies from 1 to infinity an is equal to 1, and this implies mu steric of union n varies from 1 to infinity an is strictly less than summation n varies from 1 to infinity mu steric of an। इसी तरह अगर आप नोट करें कि हम कुछ सेट एम्प्टी ले लें सीक्वेंस में और कुछ नॉन एम्प्टी, तो से 5 या 7 सेट्स नॉन एम्प्टी हैं, बाकी सारे एम्प्टी, तो इस केस में क्लियरली mu steric of union n varies from 1 to infinity an less or equal आएगा summation n varies from 1 to infinity mu steric of an। so in all cases mu steric of union n varies from 1 to infinity an less or equal to summation n varies from 1 to infinity mu steric of an, and this implies
mu steric is countably subadditive. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा कि ये फंक्शन जो म्यू स्टेरिक डिफाइंड हुआ, इसने एम्प्टी सेट को 0 पे मैप किया। ये फंक्शन मोनोटोन है और ये फंक्शन काउंटेबली सब एडिटिव भी है। इसका मतलब है ये फंक्शन एक आउटर मेजर है। सो दिस इंप्लाइज म्यू स्टेरिक इज एन आउटर मेजर। तो इस एग्जाम्पल का फर्स्ट क्लेम हमने वेरीफाई कर दिया कि हमने क्लेम किया था कि म्यू स्टेरिक आउटर मेजर है, तो आउटर मेजर की तीनों कंडीशंस वेरीफाई होगी। अब नेक्स्ट हमने फर्दर इसमें क्लेम किया हुआ है कि इफ x कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पॉइंट देन म्यू स्टेरिक इज नॉट काउंटेबली एडिटिव। अगर इसमें मोर देन 1 पॉइंट ले लेते हैं तो ये फंक्शन काउंटेबली एडिटिव नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू ए बी एंड सीक्वेंस हम ले लेते हैं सेट A1 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, A2 इज इक्वल टू A एंड A3 इज इक्वल टू B। Be a countable sequence. In 2 power x. Note that A1 set empty set है, so mu steric of A1 is 0. A2 और A3 non empty है, so mu steric of A2 is equal to 1, which is equal to mu steric of A3. And this implies summation mu steric of n varies from 1 to 3 is equal to 2. Also union n varies from 1 to 3 is equal to AB, which is non-empty. This implies mu steric of union n varies from 1 to 3 an is equal to 1, and clearly mu steric of union n varies from 1 to 3 an is not equal to summation n varies from 1 to 3 mu steric of an. Therefore mu steric is not countably additive. तो जस्ट इस एग्जाम्पल के इस पार्ट को मैं रिपीट करता हूं। अब हमारा टारगेट ये था कि म्यू स्टेरिक जो है ये काउंटेबली एडिटिव नहीं होता फंक्शन अगर हम एक्स सेट में मोर देन 1 पॉइंट लें। तो एक्स सेट के अंदर मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी। अब इसमें एक डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेना है और शो ये करना है कि म्यू स्टेरिक ऑफ यूनियन इज नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू स्टेरिक ऑफ दीज एलिमेंट। अब इस डिसजॉइंट सीक्वेंस पे मैंने म्यू स्टेरिक अप्लाई किया तो म्यू स्टेरिक की डेफिनेशन के मुताबिक म्यू स्टेरिक ऑफ A1 0 के इक्वल आया, म्यू स्टेरिक ऑफ A2 और A3 दोनों की वैल्यू 1 आई। तो इस समेशन को हमने चेक किया तो समेशन 2 के इक्वल आया। इसी तरह जब हमने इन तीनों सेट्स की यूनियन ली तो वो एक नॉन एम्प्टी सेट जनरेट हुआ। तो नॉन एम्प्टी सेट होने की वजह से म्यू स्टेरिक के अंदर इस सेट का जो इमेज आएगा वो 1 आएगा। अब समेशन का आंसर 2 है, यूनियन का इमेज 1 है, सो नॉट इक्वल है। तो अगर ये फंक्शन काउंटेबली एडिटिव होता तो इस केस में डिसजॉइंट सीक्वेंस के लिए इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, सो दिस शोज दैट म्यू स्टेरिक इज नॉट काउंटेबली एडिटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने नोट किया कि ये पॉसिबल है कि कोई भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन म्यू स्टेरिक
एक आउटर मेजर तो बना ले लेकिन वो मेजरेबल स्पेस ना बने। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा कि ये म्यू स्टेरिक फंक्शन जो है ये काउंटेबली सब एडिटिव तो है, बट अगर इसमें एक्स सेट में हम मोर देन 1 पॉइंट लें तो ये फंक्शन जो है ये काउंटेबली एडिटिव नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारा आज का लेक्चर जो है बेसिकली वो है अबाउट लेबेग आउटर मेजर। लेबेग आउटर मेजर इनफैक्ट आपको बताएगी कि जब हम किसी भी सेट की मेजरमेंट लेते हैं तो वो हम किस तरह मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लेबेग आउटर मेजर। लेबेग आउटर मेजर को प्रॉपरली हम डिफाइन करते हैं, देन हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। लेबेग आउटर मेजर इज ए सेट फंक्शन एम स्टेरिक फ्रॉम पावर सेट ऑफ रियल लाइन टू इंटरवल 0 infinity defined by mu steric of A is equal to infimum of summation n length of yn such that A is subset of union n in, where infimum is taken over a countable sequence in of open interval। इस डेफिनेशन को क्रिटिकली हम देखते हैं। इनफैक्ट जब भी आपने किसी सेट की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करनी है तो सबसे पहले उस सेट का एक काउंटेबल ओपन कवर लें। रिकॉल दैट कि टोपोलॉजी में हमने डिफाइन किया था कि किसी भी सेट के ओपन कवर से मुराद हमारे पास ओपन सेट्स की एक ऐसी कलेक्शन होती है जो मिल के उस सेट को कवर कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर से ये एक सेट में ले लेता हूं ए और ये 2 ओपन इंटरवल्स हैं I1 और I2। अब I1 इंटरवल और I2 इंटरवल ने मिलकर ए सेट को कवर कर लिया है, तो इस केस में I1 I2 जो है ये एक काउंटेबल ओपन कवर होगा। फॉर ए सेट तो इनफैक्ट ओपन कवर के लिए ए को सबसेट होना चाहिए ओपन सेट्स की यूनियन का, और काउंटेबल ओपन कवर के लिए ये टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो होते हैं इनकी ये काउंटेबल सेट बनना चाहिए। क्योंकि रियल लाइन में हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट है, सो यहाँ पे हम हर ओपन इंटरवल को एज ए ओपन सेट ट्रीट करेंगे। तो in एक सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल है जो मिलकर सीक्वेंस के सारे एलिमेंट ए सेट को कवर कर रहे हैं। तो लेबेग आउटर मेजर फाइंड करने के लिए सेट में सबसे पहले आप ये किया करेंगे कि ए सेट का एक काउंटेबल ओपन कवर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेट ए का एक ओपन कवर फाइंड कर लिया कि I1, I2, I3 3 इंटरवल्स ऐसे हैं जो मिलकर ए सेट को कवर कर रहे हैं। देन ये काउंटेबल कवर बन गया, तो हम इस कवर में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ फाइंड कर लिया करेंगे। यहाँ पे L ऑफ in डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ in को। तो इन सारे ओपन कवर में जितने भी इंटरवल्स यूज हुए हर एक की लेंथ फाइंड करनी है और इन सारी लेंथ्स को ऐड कर लेना है। तो ये ऐड करेंगे तो लेट अस सपोज ये एक रियल नंबर A1 बन गया। नोट दैट A1 इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर बिकॉज लेंथ्स का सम है, सो A1 मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसी तरह अब इसके बाद नेक्स्ट हम से देखते हैं कि इसका एक और ओपन कवर मिल गया I1 डैश I2 डैश I3 डैश एंड से I4 डैश। तो आप इस ओपन कवर में भी इन्वॉल्व होने वाले हर इंटरवल की लेंथ फाइंड करें और इन सारी लेंथ्स को ऐड कर लें, से ये एक नया नॉन नेगेटिव नंबर जनरेट हुआ A2। इसी तरह ए सेट के जितने भी पॉसिबल काउंटेबल ओपन कवर्स आपको मिल सकते हैं वो सारे फाइंड करें और फिर हर कवर में इन्वॉल्व होने वाले जो इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ्स का सम फाइंड करें। तो ये इस तरह के नंबर्स
आते जाएंगे हमारे पास A1 A2 एंड सो ऑन। अब जितने भी पॉसिबल काउंटेबल ओपन कवर्स हैं उनकी लेंथ्स के सम से ये जो नंबर जनरेट हुए हैं इन नंबर्स का एक सेट बना लें। क्लियरली जितने भी AIs हैं मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव नहीं हो सकते, ये नॉन नेगेटिव हैं। ये पॉसिबल है कि इन सारे सब इंटरवल्स की लेंथ को ऐड करें तो इन्फिनिटी आ जाए, बट ये नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इट मींस ये जो सेट बनेगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन, दिस इज ए बाउंडेड बिलो सेट, इज बाउंडेड बिलो इन R। रियल लाइन का एक बाउंडेड बिलो सेट बनेगा। अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल लाइन आप जानते हैं कि हर वो सेट जो बाउंडेड बिलो हो और रियल लाइन का सबसेट हो उसका इन्फीमम मस्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये गारंटी है कि इस सेट का इन्फीमम मस्ट एग्जिस्ट करेगा। अब इस सेट का जो इन्फीमम आएगा वो इनफैक्ट इस कैपिटल A सेट की लेबेग आउटर मेजर होगी। डियर स्टूडेंट, होपफुली आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि लेबेग आउटर मेजर फाइंड करना जो है इट इज ए डिफिकल्ट प्रोसेस, कि जिस सेट की भी लेबेग आउटर मेजर फाइंड करेंगे उसके ऑल पॉसिबल काउंटेबल ओपन कवर्स फाइंड करेंगे, हर कवर में इन्वॉल्व होने वाले इंटरवल्स की लेंथ का सम करेंगे, फिर इसी तरह इन लेंथ्स की सम से एक नया सेट जनरेट करेंगे। देन बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल लाइन ये गारंटी है कि इस सेट का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। अब इस सेट का जो भी इन्फीमम होगा उसे हम लेबेग आउटर मेजर ऑफ A सेट कह देंगे। अब लेबेग आउटर मेजर की फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले जस्ट रिकॉल करवाता हूं मैं इन्फीमम की कुछ प्रॉपर्टीज जो यहां मैं यूज करूंगा। नोट करें कि इफ अल्फा इक्वल हो इन्फीमम ऑफ सम सेट B, तो दिस इंप्लाइज अल्फा नंबर में दो क्वालिटीज होनी चाहिए। अल्फा इज ए लोअर बाउंड ऑफ B, सेकंड अल्फा इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ B। तो ना ये सिर्फ लोअर बाउंड हो बल्कि ये लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट हो, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, तो फिर हम इसको इन्फीमम ऑफ B सेट कहेंगे। अब नोट करें कि फॉर एग्जांपल आप इंटरवल 1-3 का इन्फीमम देखते हैं, तो इंटरवल 1-3 का जो इन्फीमम है वो 1 है। इन्फीमम ऑफ दिस सेट A से A, इन्फीमम ऑफ दिस सेट A इज से अल्फा विच इज इक्वल टू 1। तो अल्फा में अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर से एप्सिलॉन विच इज 0.01 ये ऐड कर देता हूं तो 1.1 नंबर से इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। आप इसको प्लॉट करें तो आप देखें ये जो नंबर आया है नया 1.1, ये इस सेट A की लोअर बाउंड नहीं है, बिकॉज सेट के कुछ एलिमेंट जो है इस नंबर की ग्रिप से निकल गए हैं। सो रफली स्पीकिंग इन्फीमम और सुप्रीमम ये ऐसी बाउंड्स होती हैं जिन्होंने सेट को जकड़ के रखा होता है। अगर आप इन वैल्यूज को लूज करेंगे तो सेट के कुछ एलिमेंट स्लिप हो जाएंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे जो उस नंबर से लेस आ जाएंगे इन केस ऑफ इन्फीमम, और सुप्रीमम के केस में सेट के कुछ एलिमेंट ग्रेटर आ जाएंगे उस नंबर से, जो भी आप एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आएगा यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि अल्फा अगर इन्फीमम ऑफ सेट B लें तो अल्फा को लोअर बाउंड ऑफ B होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग अल्फा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ B। तो अब जब हम ये बात करते हैं तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बाउंड, सो अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन x फॉर सम x बिलोंग्स टू दिस सेट B। दैट इज इन्फीमम में आप कोई भी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो ये इन्फीमम नहीं रहेगा। जब ये इन्फीमम नहीं है
तो डेफिनेटली सेट के कुछ एलिमेंट इसकी ग्रिप से निकल गए, तो ये वो एलिमेंट एक्स हैं जो इस अल्फा प्लस एप्सिलॉन नंबर से ग्रेटर हो गए। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी लेबेग आउटर मेजर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लियरली लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए is greater or equal to 0 for all a belonging to 2 power r। तो ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट डेफिनेशन से ही है, क्योंकि ये लेंथ्स का सम है। इस टाइप का सेट जो हमने जनरेट किया था, इस सेट का इन्फीमम है और इस सेट की कोई एंट्री भी नेगेटिव नहीं है, सो इन्फीमम ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। जब इस सेट का इन्फीमम ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा तो इट मींस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी, लेबेग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0। एम्प्टी सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 होगी, बिकॉज इसको हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट की लेबेग आउटर मेजर क्यों 0 होगी। अब किसी भी सेट की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना होगा हमने, कि हमने उसका एक ओपन कवर फाइंड करना होगा। सो क्लियरली फाई इज सबसेट ऑफ माइनस एप्सिलॉन और 4 टू एप्सिलॉन और 4। ये मैंने एक ओपन इंटरवल ले लिया है, minus epsilon by 4 to epsilon over 4 where epsilon is some positive number। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, सो इन पर्टिकुलर इस इंटरवल का भी सबसेट है। तो क्योंकि इस एक ही इंटरवल ने सेट फाई को कवर कर लिया है, सो ये जो इंटरवल है माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 टू एप्सिलॉन ओवर 4, ये इंटरवल इनफैक्ट एक ओपन कवर बन गया है फॉर दिस सेट फाई। अब जब ओपन कवर मिल गया तो उसके बाद हमने कहा था कि ओपन कवर में जितने इंटरवल्स इन्वॉल्व होंगे उनकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो इस सेट की मैं लेंथ फाइंड कर रहा हूं। तो लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, आप जानते हैं कि इंटरवल की लेंथ का फार्मूला b माइनस ए होता है। सो एप्सिलॉन और 4 माइनस माइनस एप्सिलॉन और 4, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2। अब एक ओपन कवर हमने फाइंड किया और उस ओपन कवर में जो इंटरवल इन्वॉल्व हुआ उसकी लेंथ फाइंड कर ली। बाय डेफिनेशन ऑफ एम स्टेरिक, लेबेग आउटर मेजर ऑफ फाई इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल माइनस एप्सिलॉन और 4 टू एप्सिलॉन और 4। अब इस पॉइंट को थोड़ा क्रिटिकली हम देखते हैं, ये ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी में यूज होगा ये पॉइंट, सो इसको यहाँ पे हम क्रिटिकली देखते हैं। अब नोट करें कि लेबेग आउटर मेजर जो होती है, ये तमाम ओपन कवर्स में जो इंटरवल इन्वॉल्व होते हैं उनकी लेंथ्स का सम निकाल के हम इन्फीमम लेते हैं। रफली स्पीकिंग वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। तो ये कोई एक ओपन कवर है जिसमें इन्वॉल्व होने वाले इंटरवल की मैंने लेंथ फाइंड की है, और ये ऐसी तमाम लेंथ्स जो आएंगी काउंटेबल ओपन कवर से, उनमें सबसे इन्फीमम है सेट का बेसिकली, सो ये डेफिनेटली इस लेंथ से लेस होगी। दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ फाई इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2। सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी, देयरफॉर इसको हम निग्लिजिबली स्मॉल लें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि हम इसको निग्लिजिबली स्मॉल लें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ फाई लेस आर इक्वल टू 0, बट हम जानते हैं कि लेबेग आउटर मेजर किसी सेट की नेगेटिव नहीं हो सकती, सो दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो कंबाइन करें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। तो ये इस फैक्ट का प्रूफ था कि एम्प्टी सेट की लेबेग आउटर मेजर ऑलवेज 0 होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, फॉर ईच x belonging to R
Lebesgue outer measure of singleton set X is equal to 0। नेक्स्ट हमारा ये क्लेम है कि जितने भी सिंगल्टन सेट्स हैं उनकी लेबेग आउटर मेजर भी 0 होती है। इसको वेरीफाई करते हैं हम। तो सबसे पहले आप नोट करें कि रियल लाइन पे मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया x, दैट इज x इज ए रियल नंबर, और इसका एक ओपन कवर फाइंड करना है। तो से इस तरफ अगर मैं इसकी राइट साइड पे एक पॉइंट लेता हूँ x प्लस एप्सिलॉन ओवर 4 और लेफ्ट साइड पे पॉइंट लेता हूँ x माइनस एप्सिलॉन ओवर 4, तो यहाँ पे एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तो ये जो ओपन इंटरवल बनेगा x माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 टू x प्लस एप्सिलॉन ओवर 4, ये ओपन इंटरवल क्लियरली सिंगल्टन सेट x को कंटेन कर रहा है, राइट। और x बिलोंग कर रहा है दिस ओपन इंटरवल से। तो ये हमने देखा कि x माइनस एप्सिलॉन और 4 x प्लस एप्सिलॉन और 4, ये जो ओपन इंटरवल है ये सिंगल्टन सेट x को कंटेन कर रहा है। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन और 4 x प्लस एप्सिलॉन और 4 is an open cover for x। अब हमने एक ओपन कवर फाइंड कर लिया, तो अगेन इस ओपन कवर में इन्वॉल्व होने वाले इंटरवल्स की लेंथ फाइंड करते हैं। तो ये एक ही इंटरवल है, सो इसकी जब आप लेंथ फाइंड करेंगे तो क्लियरली इसकी लेंथ आ जाएगी एप्सिलॉन ओवर 2। बाय डेफिनेशन of m steric of singleton set x is less or equal to length of x minus epsilon over 4 x plus epsilon over 4, which is equal to epsilon over 2. So this implies Lebesgue outer measure of singleton set x is less or equal to epsilon over 2. Since epsilon is arbitrary, therefore Lebesgue outer measure of singleton set x is equal to 0. So dear students, Lebesgue outer measure की फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज आपने देखी कि Lebesgue outer measure एम्प्टी सेट की भी 0 होती है और Lebesgue outer measure सिंगल्टन सेट की भी 0 होती है। इसके बाद हम कुछ फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, m steric is monotone। We claim Lebesgue outer measure is monotone। अब इसको वेरीफाई करने के लिए let a be belonging to 2 power r such that a is subset of b। We claim Lebesgue outer measure of A less or equal to Lebesgue outer measure of B। Recall, Lebesgue outer measure of A by definition, this is infimum of summation n length of in such that A is subset of union n in। And Lebesgue outer measure of B is equal to infimum of say summation of over n length of in dash such that B is subset of union n in dash, where union is taken our a countable sequence in both cases। Dear students, note करें कि A सबसेट ऑफ B है। फॉर एग्जाम्पल ये सेट A है और यहाँ अपनी आसानी के लिए सेट को मैं एक इंटरवल ले रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं कि सेट ऑलवेज इंटरवल हो, ये रियल लाइन का कोई भी सबसेट हो सकता है।
ये ए और ये बी सेट है। तो आप नोट करें कि हर वो ओपन कवर इंटरवल्स की ऐसी कलेक्शन जो बी को कंटेन करेगी यानी बी को कवर करेगी वो मस्ट ए को कवर करेगी। बट ए के सम ओपन कवर्स ऐसे मिलेंगे जो बी के ओपन कवर नहीं होंगे, यानी ईच ओपन कवर ऑफ बी इज आल्सो एन ओपन कवर ऑफ ए, बट ए सबसेट होने की वजह से हमें कुछ ऐसे ओपन कवर मिलेंगे जो बी को कवर नहीं करेंगे। सो क्लियरली infimum of summation n length of in such that A is subset of union n in is less than or equal to infimum of summation over n length of in dash such that B is subset of union in dash and union is taken over a countable sequence। तो ये फैक्ट आपको डायग्राम से भी क्लियर है कि डेफिनेटली बी के सारे ओपन कवर्स ए के भी कवर है, बट ए में रफली स्पीकिंग कुछ ऐसे कवर्स होंगे जो बी को कवर नहीं कर सकेंगे, दैट इज स्मॉलर होंगे। तो इस केस में ए के ओपन कवर्स की लेंथ का जो सम का सेट बनता है उसका इन्फीमम लेस होने के चांसेस हैं इस इन्फीमम से। एंड दिस इंप्लाइज Lebesgue outer measure of A is less than or equal to Lebesgue outer measure of B. This implies M steric is monotone. So ये तो थी Lebesgue outer measure की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, यानी Lebesgue outer measure एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। दूसरा, Lebesgue outer measure of empty set is 0, Lebesgue outer measure of singleton set is 0 and Lebesgue outer measure is monotone। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम प्रूव करने जा रहे हैं Lebesgue outer measure की। शो दैट M steric is काउंटेबली सब एडिटिव। Lebesgue outer measure जो है ये काउंटेबली सब एडिटिव भी है। इसको हम प्रूव करते हैं। नोट दैट काउंटेबली सब एडिटिव प्रूव करने के लिए 2 पावर r में हमें एक सीक्वेंस ऑफ सेट लेना पड़ेगा। सो लेट an be a sequence of sets in 2 power r। We claim Lebesgue outer measure of union n an is less than or equal to summation n Lebesgue outer measure of an। काउंटेबली सब एडिटिव की डेफिनेशन हमारा क्लेम है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए देखते हैं हम। As Lebesgue outer measure of an, by definition this is equal to infimum of summation length of I and I summation over I such that an is subset of union I and I, where union is taken over a countable sequence I and I of open intervals। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंटरवल को आई एन से क्यों नहीं डिनोट किया या आई आई से क्यों नहीं डिनोट किया, इसमें 2 इंडिसेस क्यों रखी। तो बेसिकली क्योंकि अब सेट हमारे पास एक नहीं है, ये सीक्वेंस ऑफ सेट है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि से जो nth सेट है दैट इज से n इक्वल टू 1, फर्स्ट सेट का जो ओपन कवर बनता है काउंटेबल ओपन कवर, उसमें जो इंटरवल इन्वॉल्व है वो A11 I12 I13
एंड सो ऑन है। इसी तरह A2 के ओपन कवर में जो इंटरवल्स इन्वॉल्व हैं वो I21, I22, I23 एंड सो ऑन। तो नोट करें कि जो nth सेट है AN, उसके ओपन कवर में, काउंटेबल ओपन कवर में जो इंटरवल्स इन्वॉल्व होंगे उनको नोटेशन हम ले लिया है INI। I को 1 रखें तो IN1, IN2, IN3 एंड सो ऑन। इसलिए हम 2 सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन में। अब लेबेग आउटर मेजर क्योंकि ये इनफिमम है, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 पावर n। तो नोट करें कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN बेसिकली सेट का इनफिमम है। तो क्या ये नंबर लोअर बाउंड होगी? आंसर इज नो, क्योंकि इनफिमम में हम एप्सिलॉन ऐड कर रहे हैं तो ये लोअर बाउंड नहीं है। जब ये लोअर बाउंड नहीं है तो ऑफ कोर्स सेट के कुछ एलिमेंट से ग्रेटर है। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN प्लस एप्सिलॉन ओवर 2n is greater than summation I length of INI for some countable sequence INI of open intervals। अब ये तो हमने लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN की डेफिनेशन लिखी और देन उस पे इनफिमम की प्रॉपर्टी लगा दी कि इनफिमम में कोई भी एप्सिलॉन ऐड करें तो वो इनफिमम नहीं रहता। तो यहाँ इस नंबर को एज ए एप्सिलॉन ट्रीट कर लिया है मैंने। अब इनफैक्ट हम इंटरेस्टेड हैं यूनियन की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूनियन का एक ओपन कवर चाहिए होगा। अब नोट करें कि जिस तरह मैंने बताया कि A1 के लिए ये ओपन कवर है, A2 के लिए ये ओपन कवर है, A3 के लिए इसी तरह हर सेट। अब अगर इन सारे सेट्स की यूनियन लें और इधर इन इंटरवल्स की यूनियन ले लें तो ऑफ कोर्स ये सारे इंटरवल मिलकर इन सेट्स की यूनियन को भी कवर कर लेंगे। सो यूनियन का ओपन कवर हम इन्हीं इंटरवल से फाइंड करते हैं। एज AN इज सबसेट ऑफ union INI, this implies union over n AN is subset of union over n union over INI। Now Lebesgue outer measure of union n AN is less than or equal to summation over NI length of INI। क्योंकि लेबेग आउटर मेजर ऑफ यूनियन एन इनफिमम है और ये कोई एक ओपन कवरिंग है फॉर दिस यूनियन, तो हमने इस ओपन कवर में इन्वॉल्व होने वाले सारे इंटरवल्स की लेंथ फाइंड की एंड देन इसको सम अप कर दिया, विच इज ऑफ कोर्स इक्वल टू समेशन ओवर एन समेशन ओवर आई लेंथ ऑफ INI। अब इसमें ये प्रीवियस रिलेशन ये वाला यूज करें स्टैरिक। तो स्टैरिक में आप देख रहे हैं कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 पावर n इज ग्रेटर देन दिस समेशन और दिस समेशन इज लेस देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 पावर n। सो दिस समेशन इनर समेशन जो है ये लेस है, स्ट्रिक्टली लेस है लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 पावर n से, एंड दिस इज ऑफ कोर्स इक्वल टू समेशन ओवर n लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN प्लस एप्सिलॉन कांस्टेंट है बाहर समेशन ओवर n 1 ओवर 2 पावर n। दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर n लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN प्लस एप्सिलॉन। अब इसको लेफ्ट साइड से कंपेयर करें तो दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ यूनियन एन AN इज लेस देन समेशन ओवर n लेबेग आउटर मेजर ऑफ AN प्लस एप्सिलॉन। सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी
Therefore, Lebesgue outer measure of union n an less than or equal to summation over n Lebesgue outer measure of an. This implies M steric is countably subadditive. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें यहाँ पे जो एक पॉइंट मैंने यूज किया है कि समेशन ओवर एन 1/2 पावर एन को 1 ले लिया है, तो इसको जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि समेशन ओवर एन 1/2 पावर एन बेसिकली दिस इज 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन. ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशो 1/2. तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर कॉमन रेशो का एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट है. सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और इसके सम का फार्मूला फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस कॉमन रेशो. सो दिस इज इक्वल टू 1. समेशन ओवर एन 1/2 पावर एन ये 1 के इक्वल है. सो यहाँ पे मैंने इस टर्म को 1 ट्रीट कर लिया था, तो ये टोटल जो है आंसर इसका ये वाली टर्म आ गई थी. तो प्रूफ के हम मेन स्टेप्स रिकॉल करते हैं. ए एन हमने सीक्वेंस ऑफ सेट्स लिया इन 2 पावर आर और हमारा क्लेम ये था कि लेबेग आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव है. उसके लिए हमने इस सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है ए एन, इसकी लेबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन लिखी एंड देन इस पे इनफिमम की डेफिनेशन अप्लाई कर दी. और इनफिमम की डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन स्टेरिक जनरेट हुई. यहाँ पे इनफैक्ट एप्सिलॉन को, न्यू एप्सिलॉन को मैंने एप्सिलॉन ओवर 2 पावर एन सेट किया था, ये इसी वजह से कि एंड पे सिंप्लीफाई होके ये एप्सिलॉन रह जाए. देन यूनियन ऑफ एन ए एन की लेबेग आउटर मेजर हमने फाइंड करनी थी. अब यूनियन की मेजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले यूनियन का एक ओपन कवर चाहिए था. तो ए एन nth सेट का जो ओपन कवर्स हैं, इसी तरह हमने सारे सेट्स के ओपन कवर्स में जो इंटरवल इन्वॉल्व हैं उन इंटरवल्स को कंबाइन किया तो ये यूनियन एन ए एन का एक ओपन कवर मिल गया. देन लेबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन लगाई कि आउटर मेजर जो है ये इनफिमम होने की वजह से इस ओपन कवर्स में जो इंटरवल इन्वॉल्व है इनकी लेंथ के सम से लेस होगा. देन हमने इक्वेशन स्टेरिक यूज की एंड आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हमने ये रिजल्ट देखा. अब क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्ररी है सो ये रिजल्ट ट्रू है फॉर एप्सिलॉन ऑल एप्सिलॉन. दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ यूनियन एन ए एन लेस आर इक्वल टू दिस समेशन. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या लेबेग आउटर मेजर जो है ये इनफैक्ट एक आउटर मेजर भी है या नहीं है. बिकॉज आउटर मेजर की तो सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं. फॉर एग्जांपल आउटर मेजर एक ऐसा सेट वैल्यूड फंक्शन है जो एम्प्टी सेट को 0 पे मैप करता है, मोनोटोन होता है और काउंटेबली सब एडिटिव होता है. तो यहाँ पे भी हमने लेबेग आउटर मेजर की प्रॉपर्टीज को देखा. तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट 0 के इक्वल है. लेबेग आउटर मेजर मोनोटोन है. लेबेग आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव भी है. दिस इंप्लाइज एम स्टेरिक इज एन आउटर मेजर. तो ये इनफैक्ट एक आउटर मेजर है. अब नेक्स्ट इनफैक्ट लेबेग आउटर मेजर के अंदर हम डिफरेंट सेट्स की मेजर फाइंड करेंगे. यहां से इनफैक्ट आपको मेजर थ्योरी का ट्रू सेंस में पता चलेगा कि मेजर थ्योरी जो है इस सब्जेक्ट में हम मेजरमेंट्स को डील करते हैं. जैसे हम जानते हैं कि इंटरवल की मेजरमेंट उसकी लेंथ होती है, ट्राइंगल की मेजरमेंट उसका एरिया है. इसी तरह अब हम सबसे पहले यहाँ पे रियल लाइन के अंदर एक इंटरवल लेंगे और उस इंटरवल की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करेंगे और हम शो करेंगे कि उस इंटरवल की इनफैक्ट जो लेबेग आउटर मेजर आती है वो उस इंटरवल की लेंथ ही आती है. सो लेट अस स्टार्ट दिस थ्योरम.
we claim Lebesgue outer measure of an interval is its length. अब क्योंकि इंटरवल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो हम प्रूव करेंगे कि किसी भी टाइप का इंटरवल ले लिया जाए तो उसकी लेबेग आउटर मेजर जो है उस इंटरवल की लेंथ होती है. सो वी डिवाइड the proof into 3 cases. Case 1. Let I is equal to AB be a closed and bounded interval. We claim Lebesgue outer measure of AB, that is I, is equal to B minus A, which is length of this interval I. ये हमारा क्लेम है कि Lebesgue outer measure of this interval is its length. अब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ए बी इंटरवल का एक ओपन कवर फाइंड करते हैं. तो नोट करें कि अगर ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो इसी तरह यहाँ पे मैं एक नंबर चूज कर लेता हूँ बी प्लस एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज सम पॉजिटिव नंबर, और इधर एक नंबर ले लेता हूँ ए माइनस एप्सिलॉन. तो ये जो ओपन इंटरवल बनेगा, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए माइनस एप्सिलॉन टू बी प्लस एप्सिलॉन, तो ये इंटरवल ओपन इंटरवल इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी को कंटेन कर रहा है. दैट इज दिस ओपन इंटरवल इज ए काउंटेबल ओपन कवर फॉर दिस क्लोज इंटरवल. नो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज कंटेन्ड इन ए माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन. This implies A minus epsilon B plus epsilon is an open cover for AB. तो ये काउंटेबल ओपन कवर हो गया, ये काउंटेबल ओपन कवर हो गया फॉर AB. अब इस ओपन कवर में इन्वॉल्व जो इंटरवल हुआ है इसकी हम लेंथ फाइंड करते हैं. नो लेंथ ऑफ A minus epsilon B plus epsilon, this is equal to B minus A plus 2 epsilon. Clearly, Lebesgue outer measure of AB is less than or equal to B minus A plus 2 epsilon. Even for very small epsilon. This implies Lebesgue outer measure of AB is less than or equal to B minus A. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होगी कि हम एप्सिलॉन को वेरी स्मॉल लेते हैं, तो इस केस में भी Lebesgue outer measure of ए बी लेस आर इक्वल टू बी माइनस ए आएगी. यहाँ पे एप्सिलॉन को मैंने निग्लिजिबली स्मॉल ले लिया है. तो इनफैक्ट हमारा जो टारगेट था वो चेक करें तो हमने क्लेम किया हुआ है कि क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल की Lebesgue आउटर मेजर जो है ये इसकी लेंथ है, दैट इज बी माइनस ए है. तो फिलहाल हमने इस क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल की जो Lebesgue आउटर मेजर है इसको लेस आर इक्वल प्रूव किया है बी माइनस ए से. अब नेक्स्ट हम किसी तरह ये शो करते हैं कि Lebesgue आउटर मेजर ऑफ ए बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी माइनस ए, ताकि दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉलो हो जाएगा. अब इस केस को प्रूव करने के लिए हम I इक्वल टू ए बी जो है इसका एक ओपन कवर लेते हैं, इस इंटरवल का एक ओपन कवर लेना है. लेट
In be a countable sequence of open intervals such that I is subset of union I, यानी इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स की यूनियन लें तो ये इस इंटरवल को कंटेन कर रही है. एज I is equal to AB is closed and bounded, so is compact. और हम जानते हैं कि रियल लाइन का कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट जो है वो कंपैक्ट होता है, और कंपैक्ट के केस में हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर मिलता है. दिस इंप्लाइज I has a finite subcover. Let I1, I2, so on In be a finite subcover for I. That is, I is subset of union I varies from 1 to n. As A बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल I से, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल AB से, और ये क्लोज्ड इंटरवल AB सबसेट है यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to n I का. दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू I स्टैटिक फॉर सम I स्टैटिक इन I1, I2 up to so on In. Let I स्टैटिक मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये एक ओपन इंटरवल है A1, B1. So this implies A belongs to this open interval A1, B1, and this implies A1 is less than A and A is less than B1. If B does not belongs to this open interval, this implies B1 is less than or equal to B. क्योंकि देखें इस इंटरवल से जो भी पॉइंट बिलोंग करता है वो इन दो पॉइंट्स के इन बिटवीन लाई करेगा. तो अगर ये B एंड इस क्लोज्ड इंटरवल AB का राइट एंड इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब B1 लेस आर इक्वल टू B हो. दिस इंप्लाइज A स्ट्रिक्टली लेस है B1 से, ये वाला रिजल्ट, और B1 लेस आर इक्वल टू B है. सो दिस इंप्लाइज B1 बिलोंग्स टू AB. और AB सबसेट है यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to n I का. तो अब B1 इस इंटरवल से बिलोंग कर गया और ये इंटरवल इस यूनियन का सबसेट है, तो B1 यूनियन से बिलोंग कर गया. दिस इंप्लाइज B1 बिलोंग्स टू A to B2 for some A to B2 in I varies from 1 to n. इसी फाइनाइट सब कवर में से किसी एक ओपन इंटरवल से ये B एंड बिलोंग करेगा. एंड दिस इंप्लाइज A2 इज लेस देन B1 एंड B1 इज लेस देन B2. If B does not belongs to this interval A to B2, this implies B2 is less than or equal to B, and this implies B2 belongs to closed interval AB. जिस तरह पहले आर्गुमेंट हमने देखा कि B1 बिलोंग कर जाता है क्लोज्ड इंटरवल AB से, तो आप नोट करें कि B2 भी लेस आर इक्वल टू B है और B2 ग्रेटर देन A भी है. सो B2 बिलोंग कर गया इस क्लोज्ड इंटरवल AB से, विच इज सबसेट ऑफ यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to n I. एंड दिस इंप्लाइज
B2 belongs to sum A3 B3 for sum A3 B3 in II। तो नोट करें कि अगर हम ये कंडीशन इम्पोज करते जाएं कि B इनमें से किसी भी इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, तो देन अगेन हमें एक पॉइंट मिलता है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है, और क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्योंकि यूनियन का फाइनाइट यूनियन का सबसेट है, तो यहाँ से हमें मजीद इंटरवल्स मिलते जा रहे हैं A3 B3 एंड सो ऑन। सो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस we obtain intervals A1 B1 A2 B2 and so on AK BK। इस तरह के हमें इंटरवल्स मिलते जाएंगे A1 B1 A2 B2 up to so on AK BK। as closed interval AB is subset of union I varies from 1 to n II। क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल AB का एक फाइनाइट सब कवर है, तो हम कंडीशन ये इम्पोज कर रहे हैं कि B पॉइंट जो है वो A1 B1 में नहीं है, तो देन अगले इंटरवल में हम गए, और इसी तरह B अगर A2 B2 में नहीं है तो फिर एक इंटरवल A3 B3 मिला। अब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखें तो हमें इस तरह के इंटरवल्स मिलते जाएंगे। अब क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल ए बी इस फाइनाइट यूनियन का सबसेट है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट होगा। सो दिस प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट एट सम k where k of course लेस आर इक्वल टू n होगा, क्योंकि टोटल इंटरवल्स की तादाद हमारे पास n है। एंड इन दिस केस b बिलोंग्स टू a के b के, क्योंकि b पॉइंट ऑफ कोर्स इस इंटरवल में है और इंटरवल यूनियन का सबसेट है, तो डेफिनेटली b पॉइंट किसी ना किसी इंटरवल में होगा। तो b पॉइंट जिस इंटरवल में भी है उसे हम a के b के कह रहे हैं। दिस implies a के लेस देन b एंड b इज लेस देन b के। डियर स्टूडेंट, कंप्लीट प्रोसेस को रिविजिट करें। तो हम शो ये करना चाह रहे थे कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। तो सबसे पहले मैंने केस 1 लिया इस थ्योरम का कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिया, क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिया, तो देन इसका एक ओपन कवर फाइंड किया, और जिस तरह हम रूटीन के प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं उस ओपन इंटरवल में, उस ओपन कवर में जो ओपन इंटरवल इन्वॉल्व था उसकी लेंथ फाइंड की, लेबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन लगाई, तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी जनरेट हुई। इसी तरह अब सेकंड हमने प्रूव करना है कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी माइनस ए। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने एक काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल लिया जो इस आई को कंटेन कर रहा है। अब आई क्लोज्ड और बाउंडेड होने की वजह से कॉम्पैक्ट है, तो सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट दिस ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर से I1 to In इसका एक फाइनाइट सब कवर मिल गया। अब ए एंड इस इंटरवल में है, तो ए किसी ना किसी एक ओपन इंटरवल में होगा, और जिस भी ओपन इंटरवल में है उसे A1 B1 है। अब हो सकता है कि B एंड B इसी इंटरवल से बिलोंग कर जाए, और ये भी चांसेस हैं कि B किसी और इंटरवल में पड़ा हो। तो इसलिए हमने कंडीशन लगाई कि इन केस B इस इंटरवल में नहीं है तो ये कंडीशन बनेगी, और इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू किया तो हमने देखा कि ये फाइनाइट होने की वजह से ये प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट होगा, और जब ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो उस केस में B बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल से। तो B बिलोंग करने की वजह से B लेस हो जाएगा B के से। अब यहाँ पे नोट करें कि A1 और A में क्या रिलेशन था, ये वाला रिलेशन कि A1 लेस है A से, A1 लेस है A से एंड B लेस है B के से,
बी लेस है बी के से और बी के ग्रेटर है बी से। दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ बी के लेस होगा माइनस ऑफ बी से। सो इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम कंबाइन करें तो क्लियरली a1 माइनस बी के इज लेस देन a माइनस बी और b के माइनस a1 is greater than b minus a. Now summation I varies from 1 to n. Length of I is greater or equal to summation I varies from 1 to k length of I since k is less than or equal to n है, and this is equal to length of a1 b1 plus length of a2 b2 plus so on plus length of ak bk, and this is equal to b1 minus a1 plus b2 minus a2 plus so on plus bk minus ak. This is equal to, this is of course greater or equal to bk minus a1, and this is greater than b minus a. Taking infimum, our a countable sequence we have Lebesgue outer measure of I is greater or equal to b minus a. From 1 and 2, Lebesgue outer measure of I is equal to b minus a. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी की लेबेग आउटर मेजर उसकी लेंथ है. केस 2, इफ आई इज इक्वल टू ए बी इज सम ओपन इंटरवल. अब अगर हम आई ओपन इंटरवल ले लें तो आप नोट करें कि आप कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं तो ओपन इंटरवल के इनसाइड आपको एक मस्ट क्लोज्ड इंटरवल मिलेगा. तो ये आई ओपन इंटरवल है, से ये जे क्लोज्ड इंटरवल है जो कंटेन्ड हो रहा है आई में. देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए क्लोज्ड इंटरवल J such that J is subset of I and length of I minus epsilon less than length of J. Of course आप एप्सिलॉन नंबर इस तरह चूज करेंगे कि ये जो टोटल I इंटरवल की लेंथ है उसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करें तो ये J की लेंथ से कम हो. यानी J इनफैक्ट अगर मैं इस डायग्राम के मुताबिक बात करूं तो ये जो दोनों डिस्टेंसेस बन रहे हैं एप्सिलॉन की वैल्यू आप इससे ग्रेटर ले लेंगे. तो इस केस में लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन लेस आएगी लेंथ ऑफ जे से. अब जे क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो हमने फर्स्ट केस में प्रूव किया है कि क्लोज्ड इंटरवल की जो लेंथ होती है वो इनफैक्ट उसकी लेबेग आउटर मेजर होती है. सो दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन लेबेग आउटर मेजर ऑफ जे. This is equation say steric. Also J subset है I का. This implies Lebesgue outer measure of I. Lebesgue outer measure of in fact J less or equal to Lebesgue outer measure of I. Since
M steric is monotone. Also हर ओपन इंटरवल अपने ही क्लोज्ड इंटरवल में कंटेन्ड होता है. फॉर एग्जांपल 2, 3 एक ओपन इंटरवल है तो इसका कुलेयर लें तो ये क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 बनेगा. तो ओपन इंटरवल 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 और इन फैक्ट दिस इज ए प्रॉपर सबसेट. दिस implies Lebesgue outer measure of I is less than or equal to Lebesgue outer measure of I Collier. और अब I Collier क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो इसकी Lebesgue outer measure इसकी लेंथ होगी. तो आपने देखा कि Lebesgue outer measure of I less or equal to length of I है इस इक्वेशन स्टेरिक डबल डैश में. बट अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, स्टेरिक और स्टेरिक डैश को. फ्रॉम स्टेरिक एंड स्टेरिक डैश वी हैव लेंथ ऑफ आई minus epsilon is less than Lebesgue outer measure of J, and note that Lebesgue outer measure of J is in fact less or equal to Lebesgue outer measure of I. This is less than or equal to Lebesgue outer measure of I. So this implies length of I minus epsilon is less than Lebesgue outer measure of I. अगेन एप्सिलॉन आर्बिट्ररी है, इसको निगलेक्ट करें तो लेंथ ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू Lebesgue आउटर मेजर ऑफ आई. ये से इक्वेशन ए हो गई. अब आप इक्वेशन स्टेरिक डैश देखें, डबल डैश देखें तो ये थी Lebesgue आउटर मेजर ऑफ आई लेस और इक्वल टू लेंथ ऑफ आई. फ्रॉम स्टेरिक डबल डैश Lebesgue आउटर मेजर ऑफ आई लेस और इक्वल टू लेंथ ऑफ आई है. से ये इक्वेशन बी है. फ्रॉम ए एंड बी Lebesgue आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि चाहे आई को हम ओपन इंटरवल लें या क्लोज्ड इंटरवल लें, दोनों केसेस में Lebesgue आउटर मेजर ऑफ इंटरवल इज इट्स लेंथ होती है. इसी तरह आपने ट्राई करना है कि इवन अगर हम आई एक इनफाइनाइट इंटरवल ले लें तो उस केस में भी जो उसकी Lebesgue आउटर मेजर होगी वो उस इंटरवल की लेंथ बनेगी. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट टाइप की आउटर मेजर डिस्कस की, Lebesgue आउटर मेजर. इनफैक्ट हमने शो किया कि Lebesgue आउटर मेजर इटसेल्फ एक आउटर मेजर है, दैट इज इट इज Lebesgue आउटर मेजर ऑफ phi 0, Lebesgue आउटर मेजर इज monotone and Lebesgue outer measure is countably subadditive. So M steric function is an outer measure. Then हमने इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो देखा वो ये था कि किसी भी टाइप के इंटरवल की Lebesgue आउटर मेजर फाइंड करें तो वो उसकी लेंथ आती है. जिस तरह मैंने आपको 2 केसेस में ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया कि अगर आई क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल ले लें तो उस केस में भी जो Lebesgue आउटर मेजर आती है वो लेंथ आती है, और आई अगर मैं ओपन इंटरवल लेता हूं तो इस केस में भी Lebesgue आउटर मेजर हमने देखा लेंथ के इक्वल आई. सिमिलरली बाकी केसेस भी आप इसी पैटर्न पे डिस्कस कर सकते हैं. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, फर्दर Lebesgue आउटर मेजर की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.